अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन शैइन अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन हुस्निल ख़ुल्क़। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मुअमिनु मिरआतुल मुअमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी ज़ौक़ और शौक़ से बआवाज़ बुलंद एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाईसवां पारा सूरह अहज़ाब की बिल्कुल आखिरी आयतें हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात में से कुछ आपके सामने तिलावत। सेहत दो चीज़ों से मुरक्कब होती है, एक परहेज़ और दूसरा इलाज। सेहत के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। कितनी चीज़ें? सारे ज़ोर से बोलो। दो चीज़ें होगी तो सेहत मिलेगी। बोलो ना, सेहत। एक का नाम है जी, एक का नाम क्या है? दूसरे का परहेज़ इतना ही ज़रूरी है जितना के इलाज। बोलो। खानक़ाह में आने वालों इस बात को बखूबी समझने की कोशिश किया करो। एक होता है सीखने सिखाने की मजलिस। चलो आज ये भी साथ ले जाओ एक नुस्खा। एक होता है सीखने और सिखाने की मजलिस। बोलो। और एक होता है सुनने और सुनाने की मजलिस। तो सुनने सुनाने की मजलिस में बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला मुराक़बा करता है, या बोलने वाला बोलता है और सुनने वाले पर सकीना नाजिल हो जाता है। लेकिन ये जो खानकाही मजलिस होता है ना,
ये सीखने सिखाने का मजलिस होता है जी। और सीखने सिखाने की मजलिस में तिकरार ज़रूरी होता है। बोलो, तिकरार नहीं होगा तो बात अंदर नहीं उतरेगी, और यहाँ बात अंदर से अंदर उतारने की कोशिश होती है। यहाँ ज़बान और कानों का मसला नहीं है। खानकाहों में दिल से दिलों तक बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ज़बान दरमियान में सिर्फ तर्जुमानी करती है। कह दो सुभान अल्लाह। ज़ुबान का काम होता है सिर्फ तर्जुमानी, ट्रांसलेट। बाकी वो तो दिल की बात होती है, दिल का दुकड़ा होता है, दिल का दर्द होता है, दिल का गम होता है, और आगे दिलों में मुंतकिल होने की कोशिश की जाती है। तो तिकरार के लिए बात को दोहराना ज़रूरी होता है। उससे दो फायदे होते हैं। बोलने वाले को तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदों से मुखातिब हूं या मुर्दों से, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सामीन जब उस बात को दोहराते हैं तो फरमाए कि इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, जब बात दोहराई जाती है तो इसमें दोहराने वाले को थोड़ी सी मुशक्क़त उठानी पड़ती है। जी बोलो, थोड़ी सी। जैसे आप हजरात को मैं उठवाता हूँ ना, तो जब बंदे को, जी आप हाजिर हैं? नहीं है हाजिर? हाजिर है आप? तो जब बंदा मुशक्क़त उठाने लगता है, जब बंदा मुशक्क़त उठाने लगता है, बच्चे को जब माँ मुशक्क़त में देखती है तो माँ के दिल में तरस आना शुरू हो जाता है। बच्चे को जब अम्मी मुशक्क़त में देखती है तो माँ के मोहब्बत में जौलानी आनी शुरू हो जाती है। फरमाया हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई निकले हुए थे गश्त पे दूर दराज के इलाके में, तो जब वापस आए तो मिट्टी से लथपथ हुए थे, बाल मिट्टी से गर्द आलूद हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और पसीने की वजह से मिट्टी चेहरे पर जमी हुई थी, कपड़े गर्द आलूद हुए थे, तके हुए थे। तो जब घर पहुँचे तो फरमाया अम्मी के पास आ गए। अम्मी ने हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास रहमहुल्लाह को लिटाया और आपके सर मुबारक को आपकी अम्मी जान ने अपने गोद में रखा, और रखने के बाद जिस तरह माँ बच्चे के साथ प्यार करती है, बालों में उंगलियां डालती रही, बालों में उंगलियां मारती रही, कभी चेहरे पर अपने मोहब्बत और शफ़क़त वाला हाथ फेरती रही, और उनकी आंखों में आंख डालकर कभी यूं करके उसको हंसाने और मुस्कुराने की कोशिश करती रही, और साथ साथ कुछ बोलती भी रही। हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास रहमहुल्लाह ने फर्क जज्बात में पूछा कि अम्मी क्या आज आपको मुझ पर बहुत तरस आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है? अम्मी ने कहा बेटा क्यों नहीं, अम्मी का ममता ये कब देख सकता है कि बेटा मुशक्क़त में हो, अम्मी ये कब देख सकती है कि बेटा दुख में हो, अम्मी ये कब देख सकती है कि बेटे के बाद घर आलूद हो। तो फरमाने लगे अम्मी जान उस रब की कसम कि जिसके लिए मैं गलियों में घूमता रहा, अगर आपको इतना तरस आ रहा है, इतनी मोहब्बत आ रही है, तो जिस रब के लिए मैं गलियों में घूम के आया हूं उसकी मोहब्बत का क्या हाल होगा। मेरे दोस्त, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तिकरार किया जाता है
तो उसमें थोड़ी सी बोलो उसमें थोड़ी सी मुशक्क़त होती है। तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब, उसे पता है कहाँ से आए हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह, ज़ोर से कह दो। उसे पता है कहाँ से आए हैं, पता है किस लिए आए हैं, पता है किसके पास आए हैं, पता है क्या लेने आए हैं, पता है क्यों लेने आए हैं। अब ये सारा कुछ इल्म रखने के बाद फिर ये बंदा तिकरार में लग जाता है। अर्शों से आवाज आती है, बंदे जो तेरे जिम्मे था वो तूने कर लिया, हिदायत मेरे जिम्मे है वो मैं कर लूंगा। तो क्या ख्याल है, दोहराओगे साथ? जिसने नहीं दोहराने वो दोनों हाथ उठाए। अच्छा माशाल्लाह सारे दोहरा। अच्छा दरूद शरीफ पढ़ लो, एक बार प्यार से पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अब आते हैं अपनी बात की तरफ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सेहत के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक का नाम है, बोला करो सारे ताकि मुर्दा ना बना करो, इसलिए कि आपको पता है मैं तो चलता ही इसी पेट्रोल से हूँ, मेरी पेट्रोल यही है। जब आप बोलोगे तो मेरी गाड़ी चलेगी। और चूँकि हम आए इसलिए है कि कोई बात अंदर उतर जाए, उतरेगी नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है। और हमारी कोशिश ये है कि उतर जाए। कोशिश हम कर सकते हैं, फिर वो उतारता है। कह दो सुभान अल्लाह। सेहत के लिए कितनी चीज़ें हैं? एक का नाम, दूसरे का नाम इलाज। ये जहन में रहे तो आगे इंशाअल्लाह बात समझ में आनी आसान हो जाएगी। परहेज उतना ज़रूरी है जितना इलाज नहीं। परहेज की ज़रूरत इलाज से बहुत ज़्यादा है। जी बोलो ना, परहेज की ज़रूरत। अगर आदमी ये चाहता है कि मुझे बहुत सारी बीमारियों से मेरी हिफाजत हो, जी बोलो बोलो सारे, अगर ये चाहत हो कि बहुत सारी बीमारियों से मेरी, जोर से बोलो, बहुत सारी बीमारियों से हमारी, तो उसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है? जी जोर से बोलो ना। तो पता चला दवाई से ज़्यादा परहेज ज़रूरी है। दवाई तो जब बीमार हो गया तब इस्तेमाल होती है, लेकिन परहेज हालत सेहत में भी ज़रूरी होती है ताकि बीमारी न लगे। कह दो सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब की इन आयतों में अल्लाह अपने शाहाना अंदाज में इसी मजमून से पर्दा उठा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू में बहुत कहानी बरी हुई है, यानी एक वो लोगों जो मेरे लाए हुए कानून को मानने वाले हैं। आमनू के माने वो लोग जो पैगम्बर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून को जोर से, इसको कहते हैं मोमिन। और कुल या अय्युहल काफिरून
ए वो लोगों जो मेरे लाए हुए कानून का इनकार करते हैं। अगर ये तर्जुमा जहन में रहा तो बहुत सारे फितनों से आपकी हिफाजत होगी। एक काफिर हो नहीं, ए वो लोगों जो मेरे लाए हुए कानून का इनकार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तो पता चला ईमान वाला नमाज, जब मेरी तरफ देखो दाएं बाएं न देखो, बार बार आपको मुखातिब कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो दाएं बाएं न देखो, ताकि कुछ अल्लाह अता फरमाए और आपको भी कुछ मिले, मुझे भी कुछ मिले। थोड़ा सा वक्त है, इसे कीमती बनाओ, ज़ाया बिल्कुल ना करो, 1 मिनट ज़ाया ना करो। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो। मैं तो कराची से आया हुआ हूँ, अब आपका काम है आप कितना अपना वक्त कीमती बनाते हैं। मेरी तरफ देखो, मेरे इशारों को समझो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो ईमान वाला नमाज पढ़ता है। बोलो नमाज, ईमान वाला। तो गोया अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए वो लोगों जो तुम नमाज पढ़ते हो और रोज़ा जी और जिक्र और तिलावत और हज और उम्रा से रोज़ा चिल्ला। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो अल्लाह अब भी कोई मुतालबा है जी। ये सारी चीज़ें तो हो रही है ना, इसलिए कि हम ईमान वाले हैं। तो फिर हम पूछते हैं रब्बा आगे कोई और मुतालबा भी है? फरमाया हाँ, ये जो तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, जिक्र करते हो, तिलावत करते हो, दर्सो तदरीस करते हो, हज और उम्रे पे जाते हो, से रोजा और चिल्ला लगाते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान के बाद ये जो काम तुम करते हो तो इसका नाम इलाज है। इसका नाम जोर से इसका नाम। और तुम खुद कहते हो कि सेहत के लिए परहेज जरूरी है। सेहत के लिए बोलो सारे, सेहत के लिए। और तुम परहेज की तरफ बढ़ते नहीं हो, तुम तो इलाज में लगे हुए हो। परहेज शुरू करो, इसलिए कि सेहत एक जिस्म को मिलता है, सेहत दूसरा रूह को मिलता है। एक जिस्म का सेहत है, एक रूह का सेहत है, एक कालब का सेहत है, एक कल्ब का सेहत है, एक जाहिर का सेहत है, एक बातिन का सेहत है। जाहिर का सेहत अम्मी और अब्बू देखते हैं और बातिन का सेहत रब्बा देखते हैं। जाहिर के सेहत पर अब्बा खुश होते हैं, बातिन के सेहत पर रब्बा खुश होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जी अल्लाह तुम तो इलाज में लगे हुए हो, लेकिन वालिदैन को अपने औलाद की सेहत की फ़िक्र होती है। तो अगर औलाद को, वालिदैन को औलाद की सेहत की फ़िक्र हो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब को अपने बंदों की सेहत की कितनी फ़िक्र होगी। तो मेरे बंदो तुम तो जी इलाज में लगे हुए हो, और मेरी चाहत है कि तुम इलाज के साथ साथ परहेज भी करते रहो। परहेज भी
और इसलिए भी जरूरी है कि अगर जिस्म बीमार हुआ तो उसके असरात आज़ा जवारिह पर पड़ेंगे। आप हाजिर हैं ताकि मैं आगे चलूं? सारे बोलो ताकि मुझे पता चले कि मैं आगे चलूं। जब जिस्म बीमार हो तो असरात आज़ा जवारिह पर पड़ते हैं। इंतहाई तवज्जो तलब बात है। जब जिस्म बीमार हो तो तकलीफ आंख को होती है, जिस्म बीमार हो तो जुबान परेशान हो जाती है, जिस्म बीमार हो तो आंख परेशान हो जाती है, जिस्म बीमार हो तो कान परेशान हो जाते हैं, जिस्म बीमार हो तो हाथ परेशान हो जाते हैं, जिस्म बीमार हो तो पांव परेशान हो जाते हैं, जिस्म बीमार हो तो सीने में दुख होना शुरू हो जाता है, जिस्म बीमार हो तो खाने को जी नहीं चाहता, जिस्म बीमार हो लेटने को जी नहीं चाहता, जिस्म बीमार हो सोने की तरफ तबीयत नहीं जाती। फरमाया तुम्हारे जिस्मानी बीमारी से तुम्हारे जिस्म के आज़ा और जवारिह परेशान हो जाते हैं, इसलिए जिस्म के सेहत का ख्याल करना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हारे रूह के बीमार होने से तुम्हारे अब्बा परेशान हो जाते हैं। जिस्म बीमार हुआ, अम्मी रूह बीमार हुआ, अब्बा परेशान, रूह बीमार हुआ, अम्मी परेशान, रूह बीमार हुआ, बीवी परेशान, रूह बीमार हुआ, भाई परेशान, कुंबा परेशान, खानदान परेशान। फरमाया तुम्हारी जिस्म की बीमारी से तुम्हारे जिस्म के आज़ा परेशान होते हैं और तुम्हारे रूह की बीमारी से पूरा खानदान परेशान होता है। बीमार आदमी वो देखता है लेकिन सही नहीं देख सकता। जी बोलो ना, देखता है लेकिन सही नहीं देख सकता, बोलता है लेकिन सही, सुनता है लेकिन सही, बोलो सारे, चलता है लेकिन सही। ये जिस्म की बीमारी का असर है। तो जब अंदर बीमारी हो जाए ना तो फिर ये देखता है लेकिन सही। समझ में आ रही है कोई बात? नहीं आ रही है गालिबा। फिर ये देखता है लेकिन सही, बोलता है लेकिन सही, सुनता है लेकिन सही। तो जब ये देखने में सही नहीं तो इसका असर इसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाता है। इसके गलत देखने का असर इसके पहुंचने से पहले इसके घर पहुंच जाता है। तो जब असर पहले पहुंचा, ये बाद में पहुंचा, असर ने घर में तासीर को पैदा कर लिया। बीवी मुतासिर हुई, बेटी मुतासिर हुई, बहन मुतासिर हुई, हालात बिगड़ गए। ये पहुंचने की देर होती है, ये पहुंचता है तो वहां झगड़ा तैयार होता है। भाई ये झगड़ा किस बात का? कहा इसका देखना सही नहीं था, उसका असर पहुंचा था। बीवी का कसूर नहीं था, बहन का कसूर नहीं था, आपके गलत बोलने का कसूर था। आप बोले लेकिन सही नहीं बोले, और आप देखे लेकिन सही नहीं देखे। क्या हशर है हमारा? मैं आपको क्या बताऊं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। कह दो सुबहान अल्लाह, फिर कह दो सुबहान अल्लाह। रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के सालार है और गालिबन सैयदना उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमांडर इन चीफ है और रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक खबर आई, मेरी तरफ देखे, अचानक खबर आई कि रूमियों ने इस लश्कर के रास्ते में खूबसूरत लड़कियों को लाके खड़ा किया है
उबैदा इब्न जर्राह ने फौरन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खत रवाना किया कि इस तरह की कहानी है, क्या किया जाए। आप हाजिर हैं? बड़ा कीमती नुस्खा दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में अगर ये एक बात भी समझ में आ गई तो हमारा आना समझो कि कामयाब हो जाएगा। सैयदना उमर ने जवाबन खत भेजा, ए उबैदा, मेरी तरफ देखोगे तो बात समझोगे। ए उबैदा, जब वहां पहुंचो, क्या फरमाया? बोलो 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 बोलो, क्या फरमाया? जब वहां पहुंचो तो गर्दन झुका लेना, गर्दन, नजरों को जमीन की तरफ कर लेना। बोलो 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 सारे, नहीं बोलूंगा जब तक आप बोलोगे नहीं, इसे कि जुमला बड़ा कीमती है, मुफ्त देना नहीं चाहता। ए उबैदा, जब वहां पहुंचो तो गर्दनों को, सारे बोलो, गर्दनों को और नजरों को इसलिए मेरी तरफ देखे कि जब तक तुम्हारी नजरें नीचे होगी, अर्श की रहमत की निगाह भी नीचे होगी, और अगर तुम्हारी नजर उठी, अर्श की निगाह भी ऊपर उठ जाएगी। अगर अर्शों की करम की नजर नीचे करना चाहते हो तो अपने सर का नजर भी नीचे कर लो। वो नजरें करम, वो नजरें शफकत, वो नजरें मोहब्बत तब नीचे आती है जब निगाहें मुस्लिम अपने अम्मी और अब्बू के लिए प्यार से उठती है। जब अपने अम्मी और अब्बू के लिए ये नजरें, बोलो ना, बोलो और जोर से, जब ये नजरें वालिदैन के लिए प्यार से उठती है और गैर महरम के सामने झुकती है तो रब की रहमत की नजर भी इस बंदे की तरफ झुक जाती है। तो फरमाया कि मेरे बंदो, ये जिन कामों में तुम लगे हुए हो ये इलाज है। क्या है? बेटा बीमार हो जाए, अब्बा दवाई लाते हैं, फिर वो डॉक्टर बताता है कि ये सुबह कहानी है, ये दोपहर, ये शाम, ऐसा ही है ना। तो सुबह अब्बा पूछता है, बेटा वो सुबह वाली दवाई इस्तेमाल की है? तो अगर दवाई इस्तेमाल की हो तो अब्बा खुश हो जाते हैं। बोलो, सारे बोलो, अल्लाह की कसम बड़ी कीमती बात है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सईद लोग हो, नहीं बोलते हो मेरे साथ। मेरा कलेजा पट रहा है। आप, मैं तो, अब मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा होता होगा कि मैं ज़ुबान से नहीं बोल रहा और अपनी कोई बात भी नहीं कर रहा। आप तसल्ली रखे, मेरे पास ताज़ा माल मदीने से आता है, कह दो सुभान अल्लाह, और मेरे शेख पर चम चम बरसता है, और फिर वो चींटे इस फ़कीर के दिल पे पड़ती है, और वो गरमाइश और हीटर फिर इस फ़कीर की ज़ुबान से निकलता है और आपके कानों से टकराते हुए आपके दिल में हलचल मचाता है। ये कहानी वहाँ से है, ये रट्टे की कहानी नहीं है। इसलिए मुझे दुख होता है कि मैं इतना कलेजा फाड़ के लगा हुआ हूँ, इतना इखलास से। मैं भी आपकी तरह एक मुसाफिर हूँ,
शेख की ज़ियारत के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ, इसलिए कि मेरा ईमान है और मेरा ख्याल है आपका भी ईमान होगा कि अगर शेख की मोहब्बत की नज़र पड़ गई, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह की मोहब्बत की नज़र कहीं नहीं गई। उलमा बैठे हुए हैं, मुल्ला अली कारी मिलकात में फरमाते हैं, फरमाए इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला कुलूबि औलियाइही बिल्लुत्फ़ि वल करम फमन कानत महब्बतुहु फी कुलूबिहिम यंजुरु इलैहि बिल्लुत्फ़ि वल करम। फरमाया अल्लाह अपने नेक सालिहीन बंदों की तरफ हर वक्त हमतन, हर आन, हर घड़ी लुत्फ़ो करम की निगाह से देखते हैं। और फरमाया जब जिस घड़ी अल्लाह अपने किसी नेक बंदे के दिल में आने वालों में से किसी की मोहब्बत को देख लेते हैं, फरमाया लुत्फ़ो करम की नज़र वहाँ फिर जाती है। मैं तो इसलिए आया हूँ, मैं बयान करने नहीं आया हूँ, बयानों से तो मैं चुप के आया हूँ। मैं तो शेख की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अल्लाह इनको लंबी हयाती अता फरमाए, हमारे सरों पर साए के लिए। हम सुनार हैं, बोलो हम, बोलो बोलो हम, ज़ोर से, हम सुनारे हैं और ये अल्लाह वाले लुहार हैं। हम 100 हथौड़ी मारे काम नहीं बनता और लुहार अल्लाह एक मारे बेड़ा पार हो जाता है। 100 सुनार एक लुहार, हम 100 सुनार जमा है भाई, लुहार अभी यहाँ नहीं है, कह दो सुभान अल्लाह। और फिर मेरे शेख तो कमाल के आदमी हैं, उसको तो देखकर वो सारे गम में काफूर हो जाते हैं। इतनी अल्लाह ने चेहरे में कशिश रखी, निस्बत है। अल्लाह। और एक और बात आपको सुना दूँ इससे पहले कि मैं आगे चलूँ। आपको पता है दुनिया में मौसम भी 2 होते हैं मशहूर, एक को बहार कहते हैं और दूसरे को खिज़ा। एक बहार और दूसरा, जोर से, एक बहार और दूसरा नहीं नहीं नहीं, है बड़ा कीमती। एक बहार और दूसरा, बहार खुशियों से ताबीर होता है, बहार, और खिज़ा परेशानियों से ताबीर होता है। लफ्ज़े बहार से दिल में खुशी उमड़ आती है। किसी ने कहा ना अब बहार आ गया, तो फौरन दिल में तसल्ली हो जाती है कि नहरें बहती रहेगी, चश्मे उबलते रहेंगे, पौधे निकलते रहेंगे, सब्ज़ा फैलता रहेगा, दरख्तों की टहनियों पर हरियाली बिखरती रहेगी, अनादिल उड़ते हुए चहकते रहेंगे, माहौल और फिजा में ठंडक होगी, आलूदगी नहीं होगी, खुशी का समा होगा। बहार इन्हीं चीज़ों से ताबीर होती है। पौधे का दामन फूलों से भरा हुआ होता है और दरख्त का दामन फलों से भरा हुआ होता है, और ज़मीन पर अल्लाह हरी चादर बिछा देते हैं और उड़ते हुए अनादिल चहकते चहकते अल्लाह की तारीफ में महू हो जाते हैं। इसको कहते हैं बहार। और जब लफ्ज़े खिज़ा आता है तो उस वक़्त फ़ौरन दिल में एक कुटका सा गुज़र जाता है
कि ज़मीन खुश्क होगी, पानी नहीं होगा, हरियाली, पौधे का दामन फूलों से खाली और दरख्त का दामन फलों से खाली, और अनादिल के चहक में वो मज़ा नहीं होगा। ये होता है ख़िज़ा। तो ख़िज़ा में परेशानी होती है और बहार में जी, ख़िज़ा में परेशानी और बहार में खुशियाँ। तो इंसानों पर भी जिस तरह जिस्मानी तौर पर बहार और ख़िज़ा आता रहता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुझ पर ईमान लाने वालों, लाए हुए दीन को मानने वालों, तुम्हारे अंदर की दुनिया पर भी बहार और ख़िज़ा का मौसम आता रहता है। तो जब बहार आता है तो वही बहार की समा होती है, और जब ख़िज़ा आता है तो वही, बोलो ना अल्लाह। फिर ये ज़ाहिरी बहार और ज़ाहिरी ख़िज़ा तो किसी और वजह से आता है, ये अंदर का बहार और ख़िज़ा क्यों आता है? कह दो सारे सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दो, और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो आवाज़ आती है, ये फ़स्ल ख़िज़ा क्या है जी, ये फ़स्ल ख़िज़ा क्या है? फ़क़त उनकी चश्म पोशी, ये फ़स्ल ख़िज़ा क्या है जी? बात समझ में आ रही है? ये फ़स्ल ख़िज़ा क्या है? फ़क़त उनकी चश्म पोशी, वो ज़रा निकाब हटाए तो अभी बाहर आए, वो ज़रा निकाब हटाए तो अभी बाहर आए। अल्लाह ये ख़िज़ा क्या है? फरमाया परहेज़ तुमने छोड़ा तो मेरे और तुम्हारे दरमियान नाफरमानियों का हिजाब आ गया। वो ज़रा निकाब हटाए, अल्लाह फिर हम क्या करें? फरमाया परहेज़ शुरू कर दो ताकि निकाब हट जाए। अब समझ रहे हो बात? तो जब बेटा वो दवाई लेता है तो अब्बा खुश होता है, बोलो ना अब्बा। बेटा जब दवाई लेता है तो अब्बा, और सेहत किसको मिलती है? बोलते नहीं हो यार। दवाई लेने से सेहत किसको मिलती है? और खुश कौन होता है? और अगर दवाई न ले तो बीमार कौन होता है? और परेशान कौन होता है? तो अगले सवाल का जवाब भी आ गया। जब सेहत ही मुझे मिलती है और बीमारी भी मुझे मिलती है तो फिर रब्बा क्यों नाराज होते हैं? कोई समझ में आ रही है बात? अब्बा एक मोहब्बत रख के नाराज हो जाते हैं, दवाई क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो रब्बा 70 मोहब्बतें लेके नाराज हो जाते हैं, दवाई क्यों इस्तेमाल नहीं करते? दो गोली थोड़ी देर पहले, दो गोली थोड़ी देर के बाद, फजर में तुमने ये डोज लेना था, क्यों नहीं लिया? और जोहर को 4 बड़ी और 6 छोटी गोलियां लेनी थी, क्यों नहीं ली? असर को फिर 4 गोलियां लेनी थी। मैं अल्लाह हूँ, मैं तेरे अंदर की बीमारी और मर्ज़ को जानता हूँ। तबीब आज़म का बताया हुआ डोज इस्तेमाल नहीं करोगे तो इलाज नहीं होगा। तुम्हारे दवाई के इस्तेमाल करने से सेहत तुमने मिला है, मुझे नहीं मिलेगी। बोलो ना सेहत। तो अल्लाह आप हुक्म क्यों देते हो? फरमाया सेहत तुम्हें मिलती है, खुशी मुझे मिलती है।
जिस तरह तुम्हारे सेहत से तुम्हारे अब्बा को खुशी मिलती है, मेरे जलाल की कसम तुम्हारे अंदर के सेहत से तुम्हारे रब्बा को 70 बार ज्यादा खुशी मिलती है। वगरना फरमाया इन अहसनतुम li अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम दवाई इस्तेमाल करते रहे और हालत सेहत में रहे तो इसमें फ़ायदा तुम्हारा है। व इन असातुम, और अगर तुमने इलाज छोड़ दिया और बीमारी बढ़ गई, फलाहा, तो परेशान भी तुमने होना है। सेहत मिली तो सहूलत तुम्हें, बीमारी मिली तो परेशानी तुम्हें। बस मैं आपको सेहतमंद देख के खुश होता हूँ और आपको बीमार देख के फिर नाराज होता हूँ। तो ये जो हम इबादत करते हैं, जिस कैटेगरी का भी इबादत हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा इलाज के जुमरे में आता है। बोलो ना, ये सारा, बोलो बोलो बोलो, ये सारा, और जोर से, ये सारा परहेज का ताल्लुक बैतुल्लाह से नहीं हुआ करता। कमाई की जगह और होती है, कमाए हुए माल की हिफाजत की जगह कोई और होती है। कैसे समझाऊं आपको? कमाई की जगह और होती है। भूल हुई इस उम्मत को। ये कुरान मेरे हाथ में है। इस कुरान का मौजूई असली क्यों नाजिल हुआ, किस लिए नाजिल हुआ, क्या बताने आया? आदम से लेके ईसा तक और ईसा से लेके आप अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया क्यों आए, क्या बताने आए? जी नमाजें समझाने आए थे कि यूं खड़े रहो तो यूं हाथ इधर रखो, तो यूं हाथ इधर रखो। अल्लाह की कसम ये समझाने नहीं आए हैं। सारी दुनिया देख रही है, धोखे में पड़ गए उम्मत। जिक्र यूं करना है, ये समझाने नहीं आए हैं। ये कुरान, ये किताब, ये समझाने नहीं आई है। इस किताब के आमद का मकसद, पैगंबर के आमद का मकसद तो नबूवत के पहले दिन खुल गया था। पैदाइश के दिन तर्ज़े जिंदगी खुली थी और नबूवत के पहले दिन आमद किताब का मकसद खुल गया। हमने आंख बंद की है वो कबूतर की तरह कि हम किसी को नजर नहीं आते। नहीं, हम नजर आ रहे हैं। किसके सामने चल फिर रहे हो? ये इलाज है। कमाई की जगह फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, दफ्तर होता है, साइड होता है, लेकिन हिफाजत की जगह घर हुआ करती है, तजूरी हुआ करती है, अलमारी हुआ करती है। यहाँ हिफाजत होता है। हम हदीस पढ़ भी लेते हैं या आयात पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जौहर होता है उस पर गौर नहीं करते। लेकिन एक हदीस का हवाला देके नबूवत के पहले दिन पर आ रहा हूँ ताकि परहेज समझ में आ जाए। मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती हुआ मिंबरी। जी, मा बैन बैती हुआ मिंबरी, मा बैन बैती
व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ए लोगो, मेरे घर जी, शुरू कहाँ से हो रहा है जी? सारे बोलो ना, परेशान क्यों हो गए? नमाज पढ़नी बड़ी आसान है, अल्लाह की कसम, इससे आसान काम कोई है नहीं। लेकिन बीवी की गलती को माफ़ करना 1000 नमाजों से मुश्किल है। बीवी ने गलती कर ली, माफ़ कर लिया, 1000 नफल पढ़ लिए आपने जी, बोलो ना। कौन पढ़ सकता है 1000 नफल? फिर गलती कर ली और फिर माफ कर लिया, रब्बे मोहम्मद की कसम 2000 नफलों से ज्यादा सवाब हो गया। अगर मैं 2 लाख कह दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हाथ हल्का रख रहा हूं। 2000 इसलिए कि हमारी खोपड़ी 2000 वाली है, 2 लाख समझ में नहीं आएगा। परहेज को मुकद्दम रखा है, इलाज को मुअक्खर रखा है। माँ बैना बैती नहीं तर्जुमा कर रहा, तशरीह नहीं कर रहा, मैं हदीस का खाका पेश करने लगा हूं। माँ बैना बैती व मिंबरी, ए लोगों, बैतुल्लाह अब्दुल्ला और बैतुल्लाह के दरमियान जो ये फासला है, ये जन्नत है। जो रास्ता जी, बोलो ना, जो फासला घर और मस्जिद के दरमियान है, यानी जो फासला अब्दुल्ला और बैतुल्लाह के दरमियान है, यही तो जन्नत है। तुमने जन्नत बैतुल्लाह को समझा, गलती कर रहे हो। और अगर तुमने जन्नत अब्दुल्ला को समझा तो गलती कर रहे हो। ना ना, अब्दुल्ला से होकर जब बैतुल्ला आओगे तो ये मुसाफत सारी जन्नत की तय होगी। क्या मतलब? माँ बैन बैती व मिंबरी, क्या मतलब? कहा बैतुल्ला तो आ रहे हो इलाज करने जी, बोलो ना। बैतुल्ला तो आ रहे हो इलाज करने, ज़ुकाम के मरीज़ हो, रूहानी ज़ुकाम के मरीज़ हो, बैतुल्ला आए हो इलाज करने, रूहानी ज़ुकाम की दवाई लेने के लिए। कई घर से ठंडा पानी पी के तो नहीं आए हो, परहेज करके आए हो ना। अगर घर से 2 गिलास ठंडा शरबत पीकर अब बैतुल्ला आकर, हाँ, और कांसी और नज़ले और बुखार की दवाई लेने के लिए खड़ा है, इसका इलाज हो जाएगा ना? बोलते नहीं हो? हाँ, वहाँ परहेज करोगे, यहाँ इलाज। कोई इशारा समझ में आ रहा है आपको? वहाँ परहेज करोगे, बोलो ना। और रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे साथ तकरीबन बस अक्सर ये वाक़यात पेश आते हैं, इसलिए आपको झोली बिछा के कहता हूँ। अब यहाँ आया, यहाँ भी 2-3 आदमी मैं जब भी आता हूँ 2, 3, 4 मुझे इस तरह के मिल जाते हैं। अब यहाँ आया 2-3 आदमी यहाँ भी ऐसे ही मिले कि जो परहेज़ न करने वाले थे, बिलक बिलक के रोते हैं कि क्या करें अब। कोई इशारा समझ रहे हो? भाई वो नमाजी है, दाढ़ियां रखी हुई है, अमामे सर पे है, सालिक है, जाकिर है, ये सारा कुछ है, लेकिन परहेज नहीं कर रहा जी। उस्ताद जी कोई वजीफ़ा बताओ। वो घर वाले ना वो चले गए हैं, वो अब नहीं आ रहे। माँ बाप कह रहे कि वो आपको तलाक देना होगा जी। ये इलाज करने वाला है, बोलो ना, ये इलाज, लेकिन परहेज नहीं करता। घर बनेगा परहेज से, बोलो ना।
घर बनेगा इलाज से। हिंदुस्तान में बहुत सारे सूबे आज भी ऐसे हैं जहाँ बीमारी का इलाज सिर्फ परहेज से किया जाता है। घर बनते हैं परहेज से। तो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। अगर अपनी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हो, बैतुल्लाह आने से पहले अब्दुल्लाह को राजी करके आओ। जब तुम बैतुल्लाह अपने घर से निकलोगे, अब्बार को राजी करके बैतुल्लाह आओगे, घर से निकलोगे और अम्मी को राजी करके आओगे, और इलाज के लिए आते हुए बीवी को माफ़ करके आओगे। जब घर में सबको राजी बाजी करके माफ़ करके आओगे और फिर तुम यहाँ सजदे पे रखोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त तुम्हारे सजदे पर वो करम की नज़र डालेंगे जो करम की नज़र अल्लाह जिब्राइल के सजदे पर भी नहीं डालता। फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, रब्बा नाफरमान है, सजदे में है, वो देखो बड़ा मलक है, फरिश्ता है, सजदे में है, उसकी तरफ वो नज़र करम नहीं जो इसकी तरफ है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह हमारी भूल है जो हम समझ बैठे हैं कि हमें अल्लाह ने इबादत के लिए, और इबादत की माने हमने नमाज दी, हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून। तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम जाने के बाद मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ जी, मुझे लियअबुदून ऐ लियअरिफून, मेरी पहचान पैदा करो। तो पहचान क्या है? कभी इस पर गौर किया है? किस लिए हम आए? इंसान और जिन्नात के आमद का मकसद क्या है? ये पूरा कुरान पुकार रहा है। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि। जी क्या चीज़ है? तो खलीफा का क्या काम होता है? जो असल का होता है, जो असल का होता है वही खलीफा का काम होता है। मैं ख्वाजा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का खलीफा हूँ, तो जो ख्वाजा साहब करता है वही मैंने करना है ना, बोलो ना। अगर वो कुछ और करे मैं कुछ और करूँ तो मैं खलीफा रहा? बोलो ना भाई, बोलो सारे। मैं वो करूँगा ना जो मेरे शेख करते, तब तो मैं, और अगर वो कुछ करे मैं कुछ करूँ तो फिर मैं खलीफा रहा? बोलो सारे यार, मैं खलीफा रहा? तो हमें किसने अपना खलीफा कहा? सारे बोलो ना। और फिर कहो दोबारा, फिर कहो। तो जिस अल्लाह ने हमें खलीफा कहा, तो जो वो करेगा वही हमने करना है ना। तो अल्लाह दिन में कितनी नमाजें पढ़ता है? अब समझ में बात आ जाएगी कि हम नमाजों के लिए आए। सर यूं करो तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। सर कुछ भी ना करो, खूब तसल्ली से नमाज पढ़ो, बस बीवी को माफ करके तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अर्श वाला तुम्हें माफ कर देगा। वो तुम्हारी नमाज को नहीं देखता, तुम्हारी वहां माफी को देखता है। कितनी मर्तबा माफ किया? 3 मर्तबा। फरमाते मैं 30 बार माफ करूँ। मन जाअ बिल हसन फलहु अश्रु अमसालिहा। मैं एक की जगह 10 देता हूँ। अगर बीवी को 10 मर्तबा माफ़ कर लिया, मेरे जलाल की कसम में 100 बार माफ़ करूँगा। उनकी माफ़ी अटकी रही, समझ जाओ तुम्हारी माफ़ी भी अटकी रहेगी। हम नमाज पढ़ने आए हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हम उसके खलीफा है। वो कौन से महीने में रोज़ा रखता है जी? सारे बोलो ना। शाबान में? अल्लाह रमज़ान में रखते हैं? रमज़ान में तो हम रखते हैं ना। अल्लाह कौन से महीने में रोज़े रखते हैं जी? रजब? भाई समझा करो बात को। तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा,
तुम तो मेरे खलीफा हो। खलीफा तो वो करता है जो असल करता है। तो अल्लाह नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजे नहीं रखता, अल्लाह हज नहीं करता, अल्लाह उम्रे नहीं करता, अल्लाह हाथ फैला के मांगता नहीं है। तो रब्बा फिर हम क्या करें? फरमाया जो मैं करता हूँ। अल्लाह आप क्या करते हो? कहा मैं नाफरमान को माफ करता हूँ। अल्लाह क्या करते हो? फरमाया भूखे को खिलाता हूँ। अल्लाह क्या करते हो? फरमाया यतीम को खुश रखता हूँ। अल्लाह क्या करते हो? फरमाया प्यासे को पिलाता हूँ। अल्लाह क्या करते हो? फरमाया बीमार को शिफा देता हूँ। अल्लाह क्या करते हो? फरमाया तंगदस्त को तवंगरी देता हूँ, फ़कीर को गिना देता हूँ, ज़िल्लत में डूबे हुए को इज़्ज़त देता हूँ और नाफरमानी में डूबे हुए को मग़फ़िरत देता हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अब समझ गए ना? हमने वो करना है जो असल में करना है, जो। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो तो नमाज नहीं पढ़ते, फिर हमें क्यों नमाज का हुक्म? अब समझ गए बात को? वो तो रोज़े नहीं रखते, फिर हमें क्यों रोज़ों को? इसलिए कि वो रब है, खालिक है, हम मखलूक है। वो माफ़ करते 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 करते, जी बोलो ना, और करते, और बोलो सारे, और करते। और फिर एक बार का होता है कि आपको समझा रहा हूँ ना, वो माफ़ करते 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 करते, और बोलो सारे, और थकते नहीं हैं। जी बोलो ना। अल्लाह कब तक माफ करोगे? फरमाया जब तक माफी मांगते रहोगे। अल्लाह कितना माफ करोगे? फरमाया जितना तुम माफी चाहते हो। अल्लाह कहाँ तक माफ करोगे? फरमाया जहाँ तक तुम माफी मांगते रहो। अल्लाह क्यों माफ करते हो? फरमाया अगर तुम माफी मांगते नहीं थकते तो मैं माफ करते हुए नहीं थकता। तो वो खालिक है, वो माफ़ करते 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 नहीं थकता। बोलो ना, बोलो बोलो नहीं। और मैं बंदा 2 बार माफ़ करूँ फिर कह तो तुमने नहीं कहा था, तुमने फिर किया, मैं थक जाता हूँ। मैं बोलो ना, मैं तो मेरी थकावट को दूर करने के लिए अब हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह की कसम उलमा के दिल में जौलानी आ जाएगी। ये जो मैं आज जुमले अदा कर रहा हूँ ना, ये आज समझ जाएंगे कि इस हदीस का खाका क्या है। तू बंदा है, मैं रब हूँ, मैं माफ़ करते 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 तुम्हारा ये करते तक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं माफ़ करते नहीं थकूंगा। और तू बंदा है, तो 3 बार माफ़ करके चौथी बार डंडा ले लेता है। सो मेरे बजे माफ़ को माँ 5 बार माफ़ कर लिए तो 6ठे बार फिर डंडा। तू माफ करते करते थक जाता है। बोलो ना, तू माफ करते करते थक जाता है। फरमाया जनाब रसूल, तवज्जो चाहता हूँ बिलखुसूस उलमा तुलबा। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआशरे की नाकर्दगियों और नागुफ्तबे कामों से थक जाते। जी बोलो ना, नहीं बोलते हो आप। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआशरे की बर्बादियों को देख देख कर थक जाते। जी नागुफ्तबा बेकामों को देख कर थक जाते। उनकी तरफ से आते हुए परेशानियों को देख देख कर थक जाते। जी कि कहीं
यासर को सूली पर लटकाया जा रहा है, देखकर थक गए। कहीं अम्मार को जेल में डाला जा रहा है तो पैगंबर देख देख के थक जाते थे। कभी सुमैया को दोलख्त किया जा रहा है, मेरे नबी देख देख कर थक जाते थे। जब ये सारी परेशानियों से थक जाते तो उस वक़्त ये आवाज़ लगाते, तब जो चाहता हूँ अरहना या बिलाल। मेरे ख्याल में उलमा और तुलबा को मज़ा आया होगा। अरहना या बिलाल, ए बिलाल मैं बहुत थक गया हूँ। जी कह दो ना सुभान अल्लाह। ए बिलाल ये देखो, ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह ने सूरज को चेहरा अता किया, और जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह ने चाँद को ताबानी अता कर दी, उसकी बात कर रहा हूँ। अरहना या बिलाल, ए बिलाल थक गया हूँ। जी बोलो, ए बिलाल, ए बिलाल बोलो ना, ए बिलाल परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। जी या रसूल अल्लाह। जी अच्छा ये पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। जी सबने पढ़ना होता है। पढ़ो सारे सल्लल्लाहु। परेशान क्यों हो जाते हो? हमने सल्लल्लाहु पढ़ा तो क्या हुआ, अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लिया। हदीस पाक में आता है, जो मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ता है, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह उस बंदे पर आफियत और फरावानी की दरवाज़ों को खोल देते हैं। उस्ताद जी कोई वजीफ़ा बताओ, काम नहीं बन रहा। तो दरूद पढ़ते हुए तो तुम गूंगे हो जाते हो, वजीफ़ों से काम बनता है। अरहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत कब पहुंचाओगे, मुझे खुशी कब पहुंचाओगे। यानी ए बिलाल जल्दी करो ना, अज़ान दो। जी जल्दी करो ना, बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो ना, अज़ान दो। तो जब आप अज़ान दोगे तो मुस्तफ़ा मुसल्ले पर आ जाएगा, और मुसल्ले पर आकर बारगाहे इलाही में उसकी हम्दो सना में लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। बारगाहे इलाही से आवाज़ आएगी, महबूबा ये इतनी तारीफ़ क्यों, खैरियत तो है, कौन हो? तो रब्बुल आलमीन के सवाल पर महबूबे दो आलम जवाब में इरशाद फरमाते हैं, इय्याका नअबुदु, रब्बा गुलाम हाजिर है। जी इय्याका नअबुदु, रब्बा गुलाम हाजिर है। महबूबा आए किस लिए हो? फरमाया व इय्याका नस्तईन। किस लिए आए हो? रब्बा माहौल से परेशान हूँ, मदद मांगने आया हूँ। घर से परेशान हूँ, व इय्याका नस्तईन, मदद मांगने आया हूँ। जी अरहना या बिलाल, ए बिलाल खुशी कब दोगे, ताकि मैं बारगाहे इलाही में जाकर अपने दुखों का दुकड़ा बजाऊं, और फिर ताज़ा होकर मुआशरे में आकर फिर से माफ़ करना शुरू कर दूं। ये मुझे इबादत का हुक्म इसलिए है कि मैं थक जाता हूँ, तो मेरी थकावट को दूर करने के लिए मुझसे सजदे करवाए जाते हैं। मेरी उस बशरी थकावट को दूर करने के लिए मुझसे रोज़े रखवाए जाते हैं। रोज़े मकसूद नहीं है, नमाज़ें मकसूद नहीं है, इनके ज़रिए उस थकावट को दूर करना मकसूद है, ताकि ये घर में जब भी दाखिल हो तो मुस्कुराता हुआ है। बस ये मकसूद।
मैं अक्सर यहाँ आके एक जुमला कहता हूँ कि हम कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए कि नहीं? ज़ोर से। किधर गया मेरा मिसवाक? अच्छा, हाँ, आपकी तवज्जो है? सुभान अल्लाह कह दो और ज़ोर से, सुभान अल्लाह। ये जिस दिन आका दुनिया में आए तो उस दिन से ये सुन्नत शुरू हुई है। आप हाजिर हो ना, सोए तो नहीं हो, और होश हवास में हो, कोई बेहोश तो नहीं हो ना। ये जिस दिन आका माँ के गोद में आए उस दिन ही से आका ने मिसवाक शुरू कर दी। बोलते नहीं हो? पता नहीं क्यों नहीं बोलते, नाराज तो नहीं हो? ये जो मिसवाक है, मेरी बात समझ में तो आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई मुश्किल हो तो मैं पट्टी चेंज कर लूँ, मुझे पुश तो इससे भी अच्छी आती है। आका जिस दिन दुनिया में आए तो उसी दिन से इस सुन्नत पे अमल शुरू किया था। तो जोर से बोलो, जिसको शक हो वो ना बोले। पैदा होने वाला बच्चा तो मिसवाक नहीं करता है ना, ये करता है? आपके घरों में तो पैदा होते हैं ना, वो उसी वक्त मिसवाक पहले, सबसे पहले मिसवाक करते हैं ना, नहीं करते हैं? तो आका भी नहीं किए उन्होंने। तो आका जब दुनिया में आए तो पहले दिन मिसवाक बोलो। तो ये सुन्नत वहाँ से नहीं आया है, ये बहुत बाद में आया। यानी जब आप वज़ू करने लगे तो उसके साथ मिसवाक शुरू हो। कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उसको जेब में रख लिया कि इससे पहले कोई और है, उस पर बात करें। जिस दिन आका दुनिया में आए उसी दिन से ये सुन्नत शुरू हुई है ना। जोर से बोलो यार, नहीं तो मैं पीर साहब को बुला रहा हूँ, सामने बैठे हुए मेरे, कि तुम जानो मुराकबा जाने। जिस दिन आका दुनिया में आए उस दिन से ये सुन्नत आई है। बोलो सारे, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, अल्लाह की कसम बोलो ताकि कुछ मिले तुम्हें। जिस दिन आका दुनिया में आए उस दिन से ये सुन्नत आई है। बोलो ना। और जिस दिन आका दुनिया में आए उस दिन से ये सुन्नत आई है। जिस दिन आका दुनिया में आए उस दिन से ये सुन्नत आई है। ना तो आका किस लिए आए? फरमाया तामीर इंसानियत के लिए। अल्लाह तामीर इंसानियत की बुनियाद किस चीज पर है? कहाँ आने वाले के चेहरे को देखो, जैसे आए मुस्कुराते हुए आए। आने का मकसद बतलाया जा रहा है कि मैं चेहरों पर मुस्कुराहटों को बिखेरने के लिए आया हूँ। मैं नमाज़ों के लिए नहीं आया, मैं मिसवाकों के लिए नहीं आया, मैं दाढ़ियाँ रखवाने के लिए नहीं आया। ये चीज़ें तो इसलिए करवाई जा रही है ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो जाए। मकसूद तो तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहटों को लाना है। किस चीज़ को? बोलो बोलो, किस चीज़ को? तो आका जिस दिन दुनिया में आए, मेरी माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जिस दिन आका दुनिया में आए और मैंने अपने चांद के मुकड़े को देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे, और आते ही सजदे में गिर पड़े। जी, सजदे में गिर पड़े। किसकी बात हो रही है जी? इसलिए ढीले हो गए ना, मोहब्बत बहुत है। आते ही सजदे में गिरे, आते ही सजदे में गिर गए। पहला अमल ये बताया कि मैं मुस्कुराहटों को बखेरने के लिए आया हूँ। तुम में अगर कोई मेरा उम्मती है
और मेरी सुन्नत पे अमल करना चाहता है तो मेरे पहले दिन से सुन्नत ये है कि मैं चेहरों पर मुस्कुराहटों को बखेरने आया। अम्मी आमना फरमाती है कि आने वाला मासूम बच्चा आते ही सजदे में गिर गया, या रसूल अल्लाह। शुक्र है आपको होश आ गई। अगर इतना भी हम यहाँ से लेके गए ना कि जहाँ भी आका का नाम आएगा 100 बार आएगा तो हम थकेंगे नहीं, 100 बार कहेंगे। हमारे निजात के ये भी काफ़ी है अगर हम ये भी यहाँ से ले जाए। फरमाया, मेरी माँ फरमाती है कि आने वाला बच्चा आते ही सजदे में गिरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये राज भी ज़रा समझा दीजिए ना। फरमाया, हाँ हाँ, सर सजदे में गया। हदीस पाक में आता है, ज़बान पर ये अल्फाज थे, मेरे साथ पढ़ते जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आते ही पहले चेहरे पर मुस्कुराहटों को लाए, उसके बाद सजदे में गिरकर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की। और तीसरा अमल, सजदे में गिरे। या रसूल अल्लाह, ये सजदे में हमें क्या दावत फ़िक्र है? फरमाया, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं माबूद नहीं, मैं आबिद हूँ। माबूद वो है जी, माबूद। मैं मसजूद नहीं, साजिद हूँ। मसजूद वो है जी। मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ इस वक़्त ज़रा अलर्ट हो जाए। रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरी माओ, अरबों रुपए से ज़्यादा कीमती जुमला मेरे शेख के पेट से उड़ता हुआ अल्लाह ने मेरे सीने में डाल दिया। आप भी पहली बार सुनोगे, आपने दुनिया सुनी होगी, मुझे भी सुना होगा, न मेरे पास न किसी के पास। अभी अल्लाह ने दे दिया, मैं सुना रहा हूँ। मज़ा नहीं आया तो टिकट वापस। फरमाया, आने वाला बतला गया, मेरी दायमी अबदी सुन्नत मुस्कुराना है। जी बोलो ना, मेरी दायमी अबदी। मिसवाक तो होकर फिर जेब में चला जाता है। जी बोलो ना, मिसवाक तो होकर फिर जेब में चला जाता है। लेकिन मेरे उम्मतियों, आने वाले दिन से लेकर वापस जाने वाले दिन तक मेरे चेहरे की मुस्कुराहटें कभी भी मेरे जेब में नहीं गई। जिस दिन आया मुस्कुराहटें साथ आई। जी बोलो ना यार, जिस दिन आया मुस्कुराहटें साथ आई, और जिस दिन वापस गया मुस्कुराहटों को लेकर नहीं गया, सिद्दीक़ और फारूक के दामन में डाल कर गए। हे अल्लाह के रसूल, लेके क्यों नहीं गए? फरमाया, तुम्हारी हाजत के लिए लाया हूँ, और तुम्हारी हाजत अभी पूरी नहीं हुई। अस्हाबी कन्नुजूम, अब तुम ये मुस्कुराहटें लेना चाहो तो मेरे यारों से लेते रहना। दूसरी सुन्नत बताई, दायमी अबदी के बंदा। जी बोलो ना, बोलो 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 के बंदा
बोलो, जब बोलोगे नहीं मैं नहीं बोलूँगा। दूसरी दायमी अबदी सुन्नत ये बताई, मिसवाक करने वालों, मिसवाक तो करने के बाद जेब में चला जाता है, लेकिन आका की वो सुन्नत जो पूरी ज़िंदगी जेब में नहीं गई, उस पर कब अमल शुरू करेंगे? अजूबा नहीं है, जो पूरी ज़िंदगी कभी जेब में नहीं गई, हमने जेब से निकाली नहीं अभी तक। और जो थोड़ी देर के लिए हाथ में और ज़्यादा देर के लिए जेब में, वो हमारे हाथों में होता है। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। दूसरा अमल ये बताया कि तामीरे इंसानियत के लिए जितना चेहरे पर मुस्कुराहटों को लाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा झुके रहना ज़रूरी है। जी, उससे ज़्यादा झुके रहना ज़रूरी है, इसलिए कि जब जो झुक जाता है, जी बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मैं अल्लाह तुम्हारे शारक से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे बंदो, जी अल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हें तुम्हारे शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। मैं अल्लाह, मेरे बंदो, तुम्हें तुम्हारे शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह समझाना क्या चाहता है? आवाज़ आती है मैं तुम्हारे करीब हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर हो। जी, एक है मेरा तुम्हारी तरफ करीब होना, और एक है तुम्हारा मेरी तरफ करीब होना। अल्लाह तुम करीब हो तो हम कैसे करीब हो जाए? फरमाया वस्जुद वक्तरिब, जब तुम झुक जाते हो उस घड़ी मेरे करीब हो जाते हो। वस्जुद, जी वस्जुद वक्तरिब, अगर मेरे करीब होना चाहते हो, जितना जितना बोलो ना, जितना बोलो, जितना तुम झुकोगे मेरे मोहब्बत की कसम, उतना ही तुम उठोगे। झुकते जाओ, उठते जाओ। समझाने लगा हूँ, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा एक सूरत, दूसरी सूरत, पूरा कुरान, फिर शुरू करो। रब मोहम्मद की कसम आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जूं ही इस दरख्त में झुकाव आता है, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, तो रब की मोहब्बत का पैमाना छलकने लग जाता है और आवाज़ आती है समी अल्लाह। मेरे बंदे तू झुक गया, जी अल्लाह। आवाज आती है समी अल्लाह, अब तेरे अल्लाह ने तेरी सुन ली। तो बंदा कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। हाँ हाँ, तू अल्लाह है मेरा, तू रब है मेरा, और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे झुकने को तूने देख भी लिया और सुन भी लिया। तो ये शुक्र के तौर पर सजदे में गिरता है। तो जब ये सजदे में गिरता है, आवाज़ आती है अस्साजिदु यस्जुदु अला क़दमिर रहमान। हाँ, मीनार मस्जिद में आने वालों, जब तुम सर सजदे में रखते हो, पैगम्बर कौनैन फरमाते हैं तुम्हारा सर मीनार मस्जिद के फर्श पर नहीं, रहमान के कदमों पर पड़ा होता है। अस्साजिदु यस्जुदु अला क़दमिर रहमान।
मैं ताबीर समझाने लगा हूँ, अगर आप हाजिर हैं। अस्साजिदो यसजुदु अला क़दमिर रहीम नहीं फरमाया, अला क़दमिल करीम नहीं फरमाया, अला क़दमिल वदूद नहीं फरमाया। अल्लाह या रसूल अल्लाह रहमान क्यों फरमाया? आवाज़ आती है रहमान इसलिए फरमाया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जी वो रहमान है, जी वो रहमान है जो अर्श पर मुस्तवी है। वस्जुद वक्तरिब अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। तवज्जो चाहता हूँ, अस्साजिदु यसजुदु अला क़दमिर रहमान अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा वस्जुद वक्तरिब। फरमाया जब तू सर सजदे में रखता है तो सर फर्श पर नहीं रहमान की कदमों पर होता है, और रहमान इस्तवा अलल अर्श होता है। तो जितना तुम झुकते हो उतना मैं तुम्हें उठाता हूँ। और समझ गए? उठाया झुके हुए को जाता है, उठाया वो जो पहले से उठा हो उसे नहीं उठाया जाता। तो पता चला रब के करम का हाथ उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है जो झुका हुआ होता है। जी इसकी तरफ बढ़ता है। तो वो नुक्ता औरतों के लिए जो मैंने कहा, माओ बहनों बेटियों के लिए, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह फरमाया एक मरतबा कोई सहाबा रूम और फारस के दौरे से होते हुए आए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप कुर्बान हो, हमने रूम और फारस में देखा कि उनके लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। हम समझते हैं कि कायनात में अगर किसी और को सजदा किया जाता है तो उनमें सबसे ज़्यादा हकदार आप है। आका ने फरमाया, नाना मेरे यारो, अगर अल्लाह के सिवा किसी को मेरी माएँ बहनें बेटियां मुतवज्जे हो जाए, बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ, अगर अल्लाह के सिवा, अगर अल्लाह के सिवा बोलो ना, मेरी माएँ बहनें बेटियां इंतहाई मुतवज्जे हो जाए, मैं किसी स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा हूँ, अगर अल्लाह के सिवा, अगर बोलो बोलो बोलो, अगर अल्लाह की कसम, बड़ा कीमती जुमला है। अल्लाह के, मेरे यारो, अगर अल्लाह के सिवा, अगर बोलो बोलो, अगर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदे की इजाज़त होती तो वो मेरे सामने न होती। जी बोलो बोलो बोलो, वो मेरे सामने न होती। वो हुक्म औरत को शौहर के लिए होता कि बीवियां अपने शौहरों के सामने सजदा करे, मेरे सामने न होती। जी मेरे सामने बोलो ना, मेरे सामने। इसने इशारा ये है कि औरत की मग़फ़िरत का सामान उसके अब्बा की रज़ा नहीं, उसके शौहर की रज़ा में मुज़मिर है। फरमाया तुम दुनिया में इसलिए कि पैगंबर ने यहाँ शौहर की ताबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा, जी शौहर की ताबीर रब्बुल आलमीन से फरमाई कि अगर अल्लाह के सिवा, जी अगर
अल्लाह के सिवा किसी को इजाज़त होती तो शौहर को होती। फरमाया अगर तुम दुनिया में अपनी शौहर के आंखों को ठंडा कर लिया करो, मेरे जलाल की कसम, ए मुसलमान माओ बहनों बेटियों, मैं अल्लाह ने हशर में तुम्हारी नमाजों को, से रोज़ो चिल्लों को, ज़िक्र इबादत को नहीं देखना। मैं हशर में सिर्फ एक बात देखूँगा कि तुमने अपनी शौहर के आंखों को ठंडा किया है या नहीं। तुम में से जो भी मेरे पास इस हाल में आ जाए कि खावन उनसे राजी हो, मेरे मोहब्बत की कसम मैं भी राजी हो जाऊंगा। मेरी बात अधूरी रह न जाए, वक्त ख़त्म होने वाला है, मैं बात समेट रहा हूँ। मैं इतना आप समझ गए कि पैगंबर के पहले दिन की सुन्नत क्या है जी? जोर से चलो एक और हदीस सुना दो ताकि उसका सहारा लेके ये वाला भी समझ में आ जाए। पता नहीं हम कहाँ चले गए। फरमाया मन अहया सुन्नती जी, बोलो बोलो, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती। आज उम्मत में फसाद मिसवाक के हवाले से है। मिसवाक पे झगड़ा है, बोलो ना। मेरा उम्मती अगर मेरे उस सुन्नत को जिंदा कर ले जिस सुन्नत के फौत होने से उम्मत में फसाद आता है जी, बोलो ना। जिस सुन्नत के फौत होने से उम्मत में फसाद आता है। हाँ, अगर नमाज में वुज़ू में मिसवाक भूल गया, बीवी नाराज़ नहीं होगी, घर में फितना कड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर पैगंबर की वो सुन्नत जो चेहरे पर मुस्कुराहटों को लाना है वो ला के दाखिल न हुए तो बीवी के सामने भी मिसवाक करते जाओ, फितना ख़त्म नहीं होगा। पूछता जी कोई वजीफा बता दो, खुदा कर के तो वजीफे का आपने हिम्मत होगा, वजीफा बता दो, आसान काम बताए। चेहरे को इंसानों वाला बनाओ, ये वजीफा है ना। आप अलैहिस्सलाम ने वजीफा बताया ना, मन अहया सुन्नती। ज़रा गौर कीजिए उलमा और तुलबा, हदीस पाक है मन हाफिज़ सुन्नती, ये अल्फाज मन अहया सुन्नती। तो हदीस के इब्तिदा में लफ्ज़ अहया आया तो इंतहा में फलहू अजरुहु मिअत शहीद। अगर फसाद के वक्त मेरे एक सुन्नत को जिंदा कर लिया तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने शहीदों का? मन अहया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल, बल बोलो ना, बल बोलो, बोलो बल। मन अहया, बल अहया कह दो ना, सुबहान अल्लाह। मन अहया सुन्नती बल अहया। समझ में आ रही है कोई बात? मैं जोड़ लगाने लगा हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो ताकि जोड़ सही लग जाए कह दो ना, सुबहान अल्लाह। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती जी फलहू अजरुहु मिअत शहीद। अहया का ततिम्मा शहीद के साथ हुआ, अहया का ततिम्मा शहीद के साथ हुआ, इसलिए कि शहीद भी अहया है, शहीद भी। पता चला कि सुन्नत के अहया से घर में भी अहया आ जाती है, और अगर सुन्नत तरक हुआ तो घर में भी मुर्दगी छा जाएगी।
इसलिए आका फरमाते मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो परहेज़ में जितना आगे बढ़ा वो उतना मेरे करीब हो गया। और हम में अजूबा ये है कि जो थोड़े से ना इतने हैं ना वो तो कुछ गुजारा करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और इस तरह करते हैं, थोड़ा सा इधर हो थोड़ा सा और इस तरह हो जाते हैं और ऊपर हो जाए। जितना वो बढ़ता है ना उतना उसके चेहरे से मुस्कुराहटें ख़त्म होती जाती है। वो इल्म के हिसाब से बढ़े, नाराज़ ना होना, इबादत के हिसाब से बढ़े, हस्ब व नसब के हिसाब से बढ़े, मनसब के हिसाब से बढ़े, हुस्न और क़ुव्वत के हिसाब से बढ़े। जितना वो बढ़ता है उतना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। जबकि ये लिबास है बड़े लोगों का, मुस्कुराहट लिबास है मेरे आका का। तो पता चला कि मुस्कुराहट तो बड़े लोगों का लिबास है। शेख शेराजी फरमाते हैं तवाज़ो ज़िगरदन फिरासान कोस, तवाज़ो ज़िगरदन फिरासान कोस, गदागर तवाज़ो कुनद खोए ओस। फरमाया तवाज़ो जजता है, तवाज़ो का लिबास पहने हुए अच्छा लगता है। कोई पीर साहब, मौलवी साहब, शेख साहब, सदर साहब, जनरल साहब, हाजी साहब, वडेरा साहब, इनका लिबास है तवाज़ो। भिखारी लिबासे तवाज़ो पहने खड़ा है। अगर भिखारी तवाज़ो न करे तो क्या करे जी? और ये बड़े होने की निशानी होती है। ये बड़े होने की बोलो ना, एक कीमती जुमला बता दूँ आपको, बोलो 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 बता दूँ, मज़ा आ जाएगा। नहीं आए तो टिकट वापस। बता दूँ, एक देहाती शहर में आया, देखा बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। जी बोलो ना ज़ोर से। कि तो इतना प्यारा नाम है, हम सब खेल के आए हैं, मज़ा आना चाहिए। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। तो वो देहाती था, उसे पता नहीं, वो ये भी मार रहे थे, वो भी मार रहे थे, ये भी मार रहे थे। उसे तरस आया ना, वो एक बच्चे के करीब आया, कहा इस बेचारे का क्या कसूर है, हर एक इसको लातों से मार रहे हैं। जी इसका कसूर क्या है इस गेंद बेचारे का कि इसे हर एक लातों से मार रहा है? उसने कहा बाबा जी इसका कसूर ये है कि ये बाहर से तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन अंदर से खाली है। जिस दिन ये बाहर से जितना खूबसूरत लगता है अंदर से भी ऐसे भर जाएगा, पैदा करने वाले रब की कसम, क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या इंडिया, क्या यूरोप, दुनिया का कोई काफिर मुल्क मुसलमान की तरफ पांव नहीं, आंख भी नहीं उठा सकेगा। हमें जो उधर से और इधर से और उधर से लातों पे पीटा जा रहा है ना, तो हम गेंद बन गए हैं। जाहिर माशाल्लाह बड़ा कुब्बा जुब्बा बड़ा, लेकिन अंदर कोकले हैं, कोकलों को लात मारी जाती है। इसको क्या करना है उसने? ये तो इससे तो अम्मी खुश होती है, इससे तो चचा खुश होता है, इससे तो बीवी खुश होती है, इस कुब्बे जुब्बे से तो अब्बा खुश होता है, अंदर की आबादी से रब्बा खुश होते हैं।
जी दरूद शरीफ पढ़ लो। और इस जुमले को दूसरे ज़ाविये से समझो। आज हमने बरा है, आज हमने अंदर को बरा है, लेकिन कीने से। किस चीज से? बोलो यार सारे। मैं भी आपके साथ रात को 2 बजे सोया हूँ। मैं कोई छोटे आसमान की मखलूक तो नहीं हूँ, और मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा पहलवान भी नहीं लग रहा हूँ ना। और आप तो 2 बजे सोए होंगे, ये बच्चे बैठे में हम 3 बजे तक बैठे रहे। जी न तीसरी ज़मीन का न चौथे आसमान का, मैं भी ये ऊपर वाली मखलूक हूँ। इस बात को दूसरे ज़ाविये से, दूसरे एंगल से भी समझे। जब तक अंदर की आबादी नहीं होगी, फुटबॉल की तरह हमें ठोकरें, बोलो जो कलमा मर्जी है पढ़ते रहो। तीसरा कलमा यूं पढ़ोगे तो पांचवा यूं करोगे, तो इन्ना तो ना यूं पढ़ोगे तो अलम तरा कैफ यूं। रब्बे मोहम्मद की कसम, ये मेरे हाथ में कुरान है, ये सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, टोकरे लगती रहेगी जब तक ये अंदर नहीं उतरेगा और अंदर की आबादी नहीं आएगी। कुफर की लातें तुम पर चलती रहेगी। इससे भूल जाओ। हम नमाज पढ़ेंगे तो काफिर हमसे मरगूब हो जाएगा। नहीं तुम देखता भी हो, तुम्हें किसी काते में नहीं लाता है, मैं पता नहीं। इसलिए कि उनके दिलों पर रोब वो उसने डालना है। किसने डालना है? बोलो बोलो बोलो, किसने? जोर से किसने? तो वो दुश्मन के दिल पे रोब जब डालता है जब वो दोस्त के दिल को देख के खुश हो जाता है। दोस्त का दिल तो उसे खुश कर देना, तो फिर दुश्मन के दिल पे रोब डालते। अब तो दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं है। दूसरे एंगल से इस बात को समझे ताकि आगे चले। अब स्टेशन दूर है। अच्छा अभी स्टेशन, मैंने तो अपनी मौजू भी छेड़ी नहीं है। मैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो आमनू के गिर्द घूम रहा। तो तक तो नहीं गए। इस बात को दूसरे एंगल से समझे। पहला ज़ाविया, जब तक अंदर इश्क़ इलाही से भरेगा नहीं, ठोकरें लगती रहेगी। इश्क़ इलाही कब आएगा? जब अंदर जो हमने ग़िलाज़तें भरी है, कीना, बुग़्ज़, हसद, किबर, उज्ब, रिया, ये जो अंदर हमने ये गन भरा है, जब तक उस गन को निकाल कर इसे कोखला नहीं करेंगे, जी बोलो सारे, जब तक इस गन को निकाल कर हम कोखला नहीं करेंगे तो हमारी इस ज़बान में तासीर नहीं आएगा। इसकी तासीर इसके कोखलेपन में है। बोलो ना। जब ये कोखला हो जाता है, गंदों से पाक हो जाते हैं, तो अल्लाह इसकी बरकत से इसको मुअस्सर कर देता है। और ये जब ये इश्क़ इलाही से भर जाते हैं तो अल्लाह दुश्मन पर रोब डाल देता है। तो ये कुछ सालों पहले की बात है। जलूस चल रहा था, ये ख़त्म नबूवत का। तो एक अफसर था सरकारी, उसने बुलाया, एक साथी को बुलाया, कहा इधर आओ।
कहा ये क्या नारे लगा रहे हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या कर रहे हो? उसने कहा आपको पता नहीं? बोला मुझे पता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ये हम ये कर रहे हैं कि ये कादियानी और ये मिर्ज़ाई और ये दूसरे तीसरे जो तौहीन करते हैं ये रुक जाए। कहने लगे वो सरकारी अफसर है, का एक सवाल का जवाब दो, आपने कहीं देखी है वो तू तुरु 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 वो देखी वो बजाने वाली बांसुरी? जी बोलो ना, देखी है ना बांसुरी? मैंने तो बहुत देखी, आपने नहीं देखी होगी। देखी है? हाँ तो ज़बान हिलाओ, देखी है ना? जब वो बजती है तो अंदर की दुनिया में हलचल मचता है कि नहीं? बोलो। अरे मैंने अच्छे शेख को भी देखे, सूफी को भी देखे, वो भी कभी कभार यूँ यूँ रख जाता है। उसकी तासीर ही ऐसी है कि जब वो बजने लगती है ना तो अंदर हलचल मच जाता है। तो वो आदमी कहने लगा कि बांसुरी के अंदर ये सुर कैसे पैदा हुआ, बांसुरी के अंदर ये सुर कैसे पैदा हुआ, ये असर कैसे पैदा हुआ कि ये अंदर के दुनिया को हिला के रख देता है। तो कहने लगा ये जब पैदा हुआ कि इसने खुद को अंदर से खोखला कर दिया। जा ये जब अंदर से खोखला हुआ, कीने को निकाल के बाहर फेंका, बुग़्ज़ बाहर आया, हसद बाहर आया, बदनीयती बाहर आई, उजब और किबरिया बाहर आया। जब ये सारी गिलाज़तें बाहर आई और ये अंदर से खोखला हो गया, अब इसके अंदर सुर पैदा हो गया। तो कहा नारे न लगाओ, तुम अंदर से खोखले नहीं हो, तुम्हारे नारों में असर नहीं है। आगे चले, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, परेशान न हो। तो फरमाया कि ये ईमान वालों तुम्हें दो चीज़ें ज़रूरी है, एक इलाज और एक याद है ना आपको, एक इलाज और एक तो इलाज बैतुल्लाह, इलाज बोलो इलाज, और परहेज़ अब्दुल्ला। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जी अब्दुल्ला से शुरू कर लो और बैतुल्ला तक पहुँचो तो बैतुल्ला की आमद मंजूर हो जाएगी। और अगर अब्दुल्ला के साथ छेड़छाड़ करके बैतुल्ला आए हो तो आवाज़ आएगी तुम्हारा आना मंजूर नहीं है। जी तुम्हारा आना मंजूर नहीं है। बिल्कुल इख्तिसार के साथ आगे चल रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि आयत पढ़ी है ना उसको ख़त्म कर रहा हूँ। ए ईमान वालो तुम याद है ना शुरू वाली बात, तुम नमाज रोज़ा हज उम्रा ज़कात ये सारा करते हो, लेकिन ये इलाज है, मैं अल्लाह तुम्हें परहेज़ बता रहा हूँ। इत्तक़ुल्लाह, परहेज़ भी करो। जी अल्लाह परहेज़ करे, जी हाँ। तो कहाँ से शुरू करे? फरमाया वक़ूलू क़ौलन, माशाअल्लाह, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदीदा, सदीदा सीधा को कहते हैं जब बस चलाने वाला स्टीयरिंग पे बैठने वाला स्टीयरिंग को सीधा रखकर बस को सीधा चलाता है, सदीदा। तो पीछे बैठे हुए पैसेंजर मुतमईन होते हैं। जी आप तक गए हो इसलिए। क़ूलू क़ौलन सदीदा, मैं तर्जुमा आपकी इस्तिलाह में करने लगा हूँ। सदीदा, जब बस ड्राइवर बस को सीधा सीधा चलाता है तो पीछे बैठे हुए पैसेंजर मुतमईन होते हैं। और जब ये बस वाला
ये बस को टेढ़ा वेढ़ा करने लग जाते हैं तो पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। बोलो ना, पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं सर ना टूट जाए, कहीं हाथ ना टूट जाए, कहीं हादसा ना हो जाए। फरमाया कूलू कौलन सदीदा, जिस तरह बस वाला जब सीधा चलाता है तो पीछे बैठे हुए मुतमईन होते हैं। ए जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले इंसान कह दो सुभान अल्लाह। ए जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले इंसान, अगर तूने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग को भी सीधा रखा जी, अगर तूने अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग को भी सीधा रखा, कूलू कौलन सदीदा, सीधा रखा, तो तुम्हारे स्टीयरिंग के सीधे रखने से तुम्हारी ज़िंदगी के गाड़ी में बैठे हुए पीछे पैसेंजर, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा अब्बू, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बहन भाई और बच्चे मुतमईन रहेंगे कि गाड़ी सीधी चलाता है। जी क्यों कारी वजीर साहब ऐसे ही है ना, मौलाना सही साहब ऐसे ही है ना। इस ड्राइवर से इसके पैसेंजर मुतमईन, इस ड्राइवर से इसके पैसेंजर मुतमईन। इसी एक के पीछे बैठे हुए पैसेंजरों को, अब्बू और अम्मी को, बीवी और बच्चों को पता है कि ये हमारी ज़िंदगी का ड्राइवर ये टेढ़ा वेढ़ा है। अल्लाह खैर करे कि ये अस्पताल का मामला न बने, अल्लाह खैर करे क्योंकि गाड़ी कूलू कौलन सदीदा, ये स्टीयरिंग सीधी नहीं रखता। अस्पताल जाने का ख़तरा, पुलिस के पकड़ने का ख़तरा, हथकड़ियाँ पहनने का ख़तरा, जेल जाने का ख़तरा, तलाक़ वाक़या होने का ख़तरा। कूलू कौलन सदीदा, और अगर ये सीधी चलाता है तो पीछे पैसेंजर मुतमईन होता है कि ड्राइवर अच्छा है। जी आगे चल लो, बिल्कुल ही मुख्तसर कर लो, आगे चल लो। अल्लाह अगर गाड़ी का स्टीयरिंग और ड्राइवर सही हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या होता है। फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुम अपने स्टीयरिंग को संभाल लो, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की गाड़ी को सही कर दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, इसको तुम जी कूलू कौलन जी, बड़ी प्यारी आयत है, इसको याद कर लो। है प्यारी भी और जी, बोलो ना, है प्यारी भी और जी, जी बड़ी प्यारी है ना। अगर कूलू कौलन सदीदा कबूल है, जी कबूल है, प्यारी है कि नहीं, बोलो ना। कूलू जी कौलन सदीदा, कबूल है जी, कबूल है। सच कहो, दूल्हे से पूछो प्यारी है कि नहीं। और अगर टेढ़ी टेढ़ी हो गई 1 2 3 तो ख़तरनाक है कि नहीं। कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुमने अपने स्टीयरिंग को सीधा कर लिया, युस्लिह लकुम आमालकुम, तो मैं तुम्हारे घर को तलाक़ और खुलों से महफूज कर लूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।